जय हिंद प्यारे दोस्त। विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज हमेशा की तरह सवाल लॉजिक और मैजिक पर सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन आज के ये जो सवाल है ये मैजिक कम और लॉजिक पर ज्यादा चलेंगे। अगर आपको लॉजिक पता होगा तो जो है बना पाइएगा। देखिए, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 83.1/3% लड़की है और शेष लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% अनुपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों का जो है अनुपस्थिति का परसेंटेज निकालना है। तो 83.3 1/3 यानी 8×3 = 24, 3×9 और 1 10 यानी 250 जो है आपकी लड़की होंगी और 50 आपका लड़का होगा। तो 50 लड़कों में से जो है 40% आपका, यानी कि 5 चौके, अब 50 लड़कों में से जो है आपका क्या परसेंट, 40% जो है आपका अनुपस्थित होगा। 40% यानी कि 5 चौके 20, कितना है 20 आपका सही था। अब इसका लड़कियों का 20% यानी कि 250 का 20% हम निकालेंगे तो 250 का 20% कितना निकल जाएगा आपका। तो 0 से 0 आप खत्म हो गया। 25 गुना आपका 50, यानी कि 70 लोग जो है अनुपस्थित है। और कितना पर, 300 पर, गुने में 100, 0 0 0 0 3 से आपका 3×2 = 6, 3×3 = 9 यानी कि 23.1/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखने लायक कुछ नहीं था, सारा आप बना सकते थे। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ाते हैं। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो तो x का मान क्या होगा। ध्यान दो कि ओवरऑल कहा है कि यदि जो है प्राइस कम है तो क्वांटिटी का जो है आपका परसेंटेज नहीं दिया है, प्राइस कम का ओवरऑल परसेंटेज जो है आपका दे दिया है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से आप इसको बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं चाहे तो इसका मैजिक क्या है, आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे 75 और 25 ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे तो 75 में से 25 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 100। तो सॉरी 50, और 25 से 4 मतलब यानी दशमलव में देगा नहीं आएगा। 50 ले लेंगे तो आ जाएगा 25, 25 दूध यो दशमलव में देगा नहीं आएगा। 45 ले लेंगे आपका, तो जब 20 दशमलव में दे रहा है तो ये कहाँ से देगा, ये दशमलव में देगा। 60 आ जाते हैं आपका, 8 में से आपका 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। ठीक, और 25 चौके और 4 15 घट जाएगा तो आपका 20% आ जाएगा। और ये सारा कैलकुलेशन किए ए प्लस बी प्लस माइनस आपका ए बी बटा 100 के फॉर्मूले पर, जिनको पता होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ये सवाल का जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आते हैं, ये आज का महायोद्धा सवाल है। कहिए इसमें जो है अच्छों की जो है नानी याद आ जाएगी। सवाल बहुत आसान लेकिन खतरनाक है। एक शहर की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या का 300% है, शहर बी की जनसंख्या अधिक है। यानी कि ए का 300% है, बी यानी ए 1 होगा तो ये आपका 4 होगा। 300% इसका मतलब अगर ये 100 होता तो ये 400 होता, तो हम 0 0 काट दिए। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतना ही वृद्धि होता है, प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की वृद्धि नहीं कमी होता है जितना 2 वर्ष बाद जो है आपका। देखो इसमें जो है थोड़ा सा सवाल छूटा हुआ है। इसमें सवाल था कि ए की जनसंख्या प्रति वर्ष उतना ही वृद्धि होता है जितना की जो है, जितना प्रतिशत जो है बी में कमी होता है। जितना प्रतिशत किसमें कमी होता है, बी में। और 2 वर्ष बाद ए और बी की जनसंख्या आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम x% बढ़ा रहे हैं तो इसमें हमको x% घटाना है। सवाल इस तरीके से था। तो आप 1 का x% बढ़ाइएगा, यानी कि 100 प्लस x बटा आपका कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर, और 4 प्लस 100 प्लस माइनस x बटा 100 का स्क्वायर। और लोग यहीं पर मार खाते हैं। अब ये क्यों लिखे हैं समझिए। यहाँ पर लोग मार खाएंगे कि वो अब
कैलकुलेशन इसका करना चालू करेंगे और इसका कैलकुलेशन करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अगर ध्यान दीजिए कि यहाँ 4 है, तो अगर 4 नहीं होता तो कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन 4 है तो अगर दोनों तरफ हम अंडर रूट निकाल देंगे तो 100 प्लस x बटा 100 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ 100 माइनस x बटा 100 बच जाएगा। 100 से 100 का कहानी खत्म, ये 200 और 2x, तो 2x और ये हो गया 3x। आपका 200 में से 100 गया 100, यानी x का मान हो गया 100 बटा 3, यानी कि 33.5, यानी 33.1/3%। जो इस सवाल आपको 2 लाइन में हल हुए दिख रहा है, ये सवाल अगर अच्छा बनाने बैठ जाए तो उसका नानी याद आ जाएगा बनाने में। चलते हैं आगे सवालों की ओर, और आगे इसी सवाल से चालू करते हैं, क्योंकि अभी जो खत्म किए हैं वो इसी तरीके का सेम टू सेम सवाल है। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि किया जाए, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाना चाहिए कि खर्चा जो है चावल में 40% हो? तो ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला से लगा लीजिए, यानी कि 52 अगर कमी करना है, इसका मतलब ये माइनस में होगा, ये जो भी ऑप्शन है। तो 52 में से 25 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 27, और 25 चौके 100 और 13 चौके 52, और तो 27 और 13 आपका 40% जो है कम हो जाएगा। यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ती है और सुनीता पेट्रोल पर अपने खर्च 12% करना चाहती है, तो वो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी लगभग? तो लॉजिकली ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। अब आ जाते हैं मैजिकली, क्या कीजिए, इसमें डिफरेंस कितना का है? तो इसमें डिफरेंस है आपका 7 का। 7 का और 119 पर जो है आपका लगा दीजिए, 7 का 119 पर आप लगा दीजिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 6 से आपका लगभग लग जाएगा। यहाँ से 6 से 9 चौके 54 और 11 चौके 66 और 5 कितना हो गया आपका? तो 71, यानी कि 6 मरते में लगभग, यानी कि 5 लगेगा, तो यानी 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अब 5 पॉइंट के बाद कुछ कुछ आएगा तो आपका वो किस में कंसीडर किया जाएगा? 6 में लगभग। 5 पॉइंट के बाद कुछ कुछ आने का मतलब है, जैसे यहाँ पर 714 आया, इसका मतलब है कि 5.78 इस तरीके से आएगा आपका, तो ये लगभग 6 के बराबर में आपका आएगा। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको स्टार्टिंग वाला से जो है उसमें 100 ऐड करके और परसेंटेज के लिए 100 से भाग दे दीजिए, गुना करके बात खत्म। तो आगे ये सवाल देखते हैं, काफी बेहतरीन है। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत 25% जो है आपकी वृद्धि हुई, और श्रम लागत यानी श्रम जो पहले जितना भी था उस 30% पहले था, उससे बढ़कर वो कितना प्रतिशत हो गया? 38% हो गया। तो कच्चे माल की खपत का कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि जो है श्रम लागत को वृद्धि से पहले जो है लागत के बराबर रखा जाए? यानी कि देखो, कच्चे माल में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किसका? श्रम लागत यानी लेबर चार्ज का, तो टोटल खर्च निकल जाएगा। तो 25%, इसका मतलब पहले जो कोई सामान 400 था, यानी 400 जीरो कर दीजिए, वो आपका कितना हो जाएगा? 500, यानी कि 50, जीरो जीरो ही काय रखे। देखिए अब 50 में कितना का पहले था आपका 30%, यानी 13 चौके आपका 52 हो गया, और अब जो हो गया है वो 38% हो गया आपका। कितना हो गया है? 38%, यानी कि 138। अब कितना हो गया आपका? 38%, यानी कि 50 से 2 138 आपका कितना हो गया? 138, यानी कि 6 और 9 69 हो गया। तो वृद्धि कितना का हुआ है? तो वृद्धि हुआ है आपका 17 का, और किस पर? तो 69 पर, और ये 100। तो 17 से आप देखिए 2 मरते में आपका लग जाएगा 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 138। तो आ जाएगा 2 40 32, यानी कि 320 आएगा। तो आपका 4 5 मरते में लगाएंगे 6 25 ज्यादा हो जाएगा 4 मरते में, यानी 24.6% की जो है इस सवाल का क्या होगा? टोटल वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर जो अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ जो है 30% लेबर कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई किए, और 50% के अंदर चूंकि वृद्धि वाला लेबर कॉस्ट और 30% को मल्टीप्लाई किए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लासों में हम और भी बेहतरीन सवाल देखेंगे।